एमपी के भोपाल में कार से सोना मिलने का मामला। पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के दफ्तर और घर पर ईडी का छापा। दूसरे आरोपी चेतन सिंह को लेकर पहुंची टीम। ताबड़तोड़ छापेमारी कर ईडी तलाश रही दस्तावेज। सौरभ के सहयोगी चेतन के खल से अब तक 234 किलो चांदी और करीब 4 करोड़ कैश हो चुका है बरामद। सिपाही सौरभ के अलावा साथी चेतन के घर और दफ्तर पर भी ईडी का छापा। भोपाल समेत कई शहरों में रेड। लोकायुक्त और इनकम टैक्स से भी मांगी जानकारी। संभल में बिजली चोरी को लेकर के केस दर्ज। दीपसराय मोहल्ला में मौजूद मस्जिद और 9 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज। संभल में आज भी बावड़ी की खुदाई जारी। खुदाई में मिल रहे गलियारे एएसआई भी कर रही है जांच। संभल में बावड़ी की खुदाई का आज 7वां दिन। पहले तल तक का लाल पत्थर दिखा है। एएसआई बनावट में इस्तेमाल चीजों की कर रही है कार्बन डेटिंग। एएसआई की टीम ने की बावड़ी की वीडियोग्राफी। जानकारी के मुताबिक यहीं रुकते थे राज परिवार के सैनिक। आज खुदाई का 7वां दिन है और कार्य प्रगति पे चल रहा है हमारा, और हम जो है नहीं है इस कार्य में सफलता हर हालत में पाकर रहेंगे। संभल में जुमे की नमाज को लेकर के सुरक्षा बढ़ाई गई। शाही जामा मस्जिद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शाही जामा मस्जिद के पास संभल पुलिस और 10 पीएसी की कंपनी तैनात। सीसीटीवी कैमरे से भी रखी जा रही है नजर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मस्जिद के पास कुएं की खुदाई शुरू। हिंदू समाज के लोगों ने खुदाई शुरू की है। 100 साल से बंद था कुआं, पुलिस ने खुदाई रुकवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचकर किया नमन। कहा उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश आया सामने। कहा मनमोहन सिंह का जाना बड़ी क्षति है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया। कहा मनमोहन सिंह ने जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की। चुनौतीपूर्ण समय में आरबीआई गवर्नर की भूमिका निभाई। उनकी निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा। जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की सराहना की। कहा आर्थिक नीतियों में उनकी अमिट छाप। उन्होंने वित्तीय संकट से देश को बाहर निकाला। एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलकर के सांत्वना व्यक्त की। अंतिम संस्कार से पहले कल कांग्रेस दफ्तर ले जाया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कार्यकर्ता कर सकेंगे अंतिम दर्शन। केंद्र कैबिनेट की बैठक जारी। मीटिंग में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। कल राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक। राष्ट्रपति भवन पर आधा झुका तिरंगा। पूर्व पीएम के निधन पर उत्तर प्रदेश में लोक भवन पर लगा ध्वज आधा झुकाया गया। देश में 7 दिन का राजकीय शोक। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आरएसएस ने जताया शोक। पोस्ट कर लिखा पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से पूरा देश बेहद दुखी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के तौर पर उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2 दिन के लिए टाली प्रगति यात्रा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते आज और कल यात्रा कैंसिल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर अमेरिका ने जताया शोक। अमेरिका भारत की साझेदारी का बताया सबसे बड़ा समर्थक। भारत आर्थिक सुधारों के लिए उन्हें याद करेगा।
भारतीय क्रिकेट टीम ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। मेलबर्न में दूसरे दिन काली पट्टी बांधकर उतरी टीम इंडिया। वक्फ रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकती है संयुक्त संसदीय समिति। जेपीसी ने स्पीकर से मांगी अनुमति। अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस को लेकर के बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। 48 दिन का उपवास पर बैठे तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई, कहा सत्ता से हटे डीएमके सरकार। अन्ना यूनिवर्सिटी केस को लेकर के अन्नामलाई ने जताया विरोध। खुद को मारे 6 कोड़े, कहा जब तक नहीं मिलता इंसाफ नहीं पहनूंगा चप्पल। अभिनेता अल्लू अर्जुन की आज कोर्ट में पेशी। 14 दिन के न्यायिक हिरासत खत्म होने पर ऑनलाइन पेश हो सकते हैं अल्लू अर्जुन। संध्या थिएटर में भगदड़ मामले में बनाया गया है आरोपी। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी। एंटी नारकोटिक्स यूनिट ने बांग्लादेशी महिला को पकड़ा। 6 साल से गैर कानूनी तरीके से रह रही थी सोनाली शेख, बांग्लादेश डिपोर्ट करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ में अग्नि अखाड़े का राजसी प्रवेश। घोड़े और ऊंट के साथ रथ पर सवार होकर पहुंचे अखाड़े के साधु संत और महामंडलेश्वर। अलीगढ़ में कुंभ को लेकर के बसों को किया जा रहा है पेंट। अलीगढ़ परिवहन विभाग ने भगवा रंग में रंगी बसें। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी 5000 स्पेशल बसेस। 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों की भी व्यवस्था। 3 अस्थायी बस अड्डे भी बनाए गए। महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, प्रोड्यूस बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले की अवधि के दौरान। मुंबई लोकल ट्रेन में एयर होस्टेस की तरह ट्रेन होस्टेज बनी किन्नर। फ्लाइट की तरह ट्रेन में यात्रियों का किया स्वागत। मुंबई लोकल ट्रेन का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी। माइनस में तापमान। डल झील भी जम गई। दिल्ली में सर्दी का डबल अटैक। ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश। तापमान में गिरावट दर्ज। बढ़ी ठंड। हिमाचल के शिमला में भारी बर्फबारी। स्नोफॉल देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। व्यवसायियों में खुशी। राजस्थान के जयपुर में स्कूल बस हुई हादसे का शिकार। निर्माणाधीन पुलिया से टकराई बस। एक टीचर की मौत, करीब 6 बच्चे जख्मी। पुणे दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन का हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। ट्रेन की ट्रॉली में लेट करके 250 किलोमीटर का शख्स ने किया सफर। जबलपुर में ट्रेन कर्मी ने आरपीएफ को सौंपा। ट्रेन पर स्टंट करना, लड़के को पड़ा भारी। ट्रेन की छत पर चढ़ने के बाद लगा करंट लगते ही नीचे गिरा लड़का। राजस्थान के कोटपुतली में 5 दिन से बोरवेल में फंसी है मासूम। रेस्क्यू टीम अब तक नहीं मिली है रेस्क्यू टीम को सफलता। सभी प्लान फेल्स। सुरंग खोदने की तैयारी। महोबा में पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। खुद को पुलिस से बचाने के लिए फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पैर में लगी गोली लगने से स्नैचर हुआ घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर के युवक की पंजाब में हुई संदिग्ध तरीके से मौत। चचेरे भाई के साथ मजदूरी करने गया था युवक। मालिक के दरवाजे पर पड़ा मिला शव। हरियाणा के यमुनानगर में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी अरबाज खान और सचिन हांडा अरेस्ट। यूपी के हापुड़ में गंगा नदी में कूदी युवती। मशक्कत के बाद गोताखोरों ने बचाई जान। घरेलू कलह से परेशान थी युवती। गंगा पुल से कूदने का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश घायल। 55 से ज्यादा मुकदमों में तलाश थी। जिला अस्पताल में इलाज जारी। पाकिस्तानी तालिबान कमांडर ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। जल्द करेंगे पलटवार। हमले के लिए तैयार रहे पाकिस्तानी सेना। तालिबानी सेना ने किया युद्ध का ऐलान। अफगानिस्तान पर घातक हमलों का जवाब देने का फैसला। 15,000 लड़ाके भेजे गए। इजराइल पर यमन के हूती विद्रोहियों ने दागी मिसाइल। लॉन्ग रेंज की मिसाइल से हमला। तेल अवीव समेत सेंट्रल इजराइल में रेड अलर्ट। इजराइल में हूती विद्रोहियों के हमले को किया गया नाकाम। हवा में मिसाइलों को मार गिराया गया। यमन में इजराइल ने फिर की एयर स्ट्राइक। हवाई अड्डे के टावर और इमारतों को पहुंचाया नुकसान। कई लोगों के मारे जाने की आशंका। यमन पर हमले को लेकर के WHO का बयान आया सामने। WHO प्रमुख बोले हमले में कई लोगों की गई जान। इजराइल का यमन पर भीषण हवाई हमला। राजधानी सना में हवाई अड्डे को बनाया निशाना। हवाई हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर।
गाजा में इस्राएली सैनिकों का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। हमास आतंकियों की सुरंग को किया गया तबाह। हमास के आतंकी करते थे टनल का इस्तेमाल। गाजा की बेहतरी के लिए इजराइल में उठी मांग, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। युद्ध में अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। इस्राएली अटॉर्नी जनरल ने पीएम नेतन्याहू की पत्नी के खिलाफ जांच के आदेश दिए। गवाह को धमकाने का आरोप। नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मुकदमे में गवाह को परेशान करने का भी आरोप। राष्ट्रपति पुतिन ने फिर दी जेलेंस्की को चेतावनी। कहा, रूस फिर से यूक्रेन पर नई ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से करेगा हमला। सीरिया में तीर्थ स्थल पर हमले से तनाव। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। एचटीएस विद्रोहियों ने हवाई फायरिंग की। अमेरिका के न्यू जर्सी में सड़क किनारे सिंक हॉल खुला। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही ठप। सिंक हॉल की मरम्मत जारी। सर्बिया में छात्रों का प्रदर्शन जारी। रेलवे स्टेशन पर छत गिरने के बाद से उठा रहे जांच की मांग। छत निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। 15 लोगों की गई थी जान। चिली के जंगलों में लगी आग। भड़की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रही जंगल की आग। प्रशासन ने लोगों से की इलाके को खाली करने की अपील। रेड अलर्ट जारी।